नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि समाचारों के साथ ही हम कुछ धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कवरेज है लेकर आपके बीच पहुंचते हैं। और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विशेष तौर पर मीडिया को लेकर। और सुशांत जी जो मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे थोड़ी आज बातें करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत। जी, ओम शांति। सुशांत जी, सबसे पहले मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक्चुअली इसका मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह का कार्यक्रम रहा है? जी जी आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तिनसुकिया सब जोन हेडक्वार्टर जो है, यहाँ जो हम खड़े हैं यहाँ तो म्यूजियम में, तो यहाँ के प्रभारी हमारे रजनी दीदी पास में हैं। तो आज एक मीडिया सेमिनार हम आयोजित किए हैं और इनफैक्ट ये सर्व अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया एक मीडिया कैंपेन हम चला रहे हैं 3 साल से। भारत के जो 2021 में भारत के जो आज़ादी अमृत महोत्सव चला उसमें 2 साल तक वो चला भारत सरकार के द्वारा। तो उसके तहत हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जो मीडिया विंग है, मीडिया प्रभाग है, उसके तरफ से हम एक मीडिया ऑल ओवर इंडिया इस कैंपेन को, अभियान को हम चला रहे हैं। उसका लॉन्चिंग जो है डिफरेंट स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है। जिन स्टेट्स में ये लॉन्चिंग हुआ नहीं था तो यहाँ हम आज इसमें कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत के जितने भी हमारे जिला है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो कार्यरत पत्रकार हैं, जो ग्रामीण लेवल पे, कस्बा लेवल पे, तहसील लेवल पे हैं, जो कम वेतन में भी, कम संसाधन से भी एक मीडिया को एक पैशन के रूप में, जर्नलिज्म को एक पैशन के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनमें आत्मबल और मनोबल बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के द्वारा ही मीडिया अपना कर्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को और अपनी हित को देख सकता है, अपने हित की परिपूर्ति कर सकता है। और उसके आधार पर समाज को जो संवाद परिवेषण करेगा, जो इन्फॉर्मेशन, जो एजुकेशन, जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगा, वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी सैल्यूटरी होगा, यानी हितकारी होगा लोगों के लिए, जो समाज के लिए। और एक बेहतर समाज, जिसको हम कहते हैं समृद्ध भारत की ओर एक बेहतर समाज निर्माण करने के लिए ये पत्रकारिता का जो अभियान है, ये मीडिया का जो अभियान है, ये जो है आज की जो प्रोग्राम है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारों को कैसे हम स्पिरिचुअली एम्पावर करें। काफ़ी लोगों की उत्सुकता रहती है लेकिन शायद जानकारी उन तक नहीं पहुंचती, एक्चुअली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है क्या। तो चूँकि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके द्वारा मैं थोड़ा जो हमारे दर्शक है इस बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि अक्सर करके लोगों में भ्रांति है, ब्रह्मा कुमारी कोई एक धार्मिक संप्रदाय है, कुछ है उसमें जो पूजा पाठ, कर्मकांड या पता नहीं क्या होता है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था है, यानी एजुकेशनल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ स्पिरिट जिसको कहते हैं। ये कोई कर्मकांड का कारोबार नहीं है या कर्म व्यवहार नहीं है। ये वैल्यूज़ के ऊपर कैसे एक वैल्यू बेस्ड इंसान हम बना सके, एक सुखी और एक समृद्ध नागरिक और समृद्ध इंसान बना सकते हैं, जिसके आधार पर हम एक समृद्ध देश और विश्व बना सकते हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में, चरित्र निर्माण में, सर्वांगीण स्वास्थ्य व्यक्ति के कैसे हो उसके लिए उस दिशा में, और एक जो है हमारे समाज में जो जिस प्रकार की क्राइम्स है, करप्शन है, उसका निदान के लिए इंसान की जो नैतिकता है और आध्यात्मिकता है उसको कैसे जागृत करें। और उसके आधार पर हमारे जो भौतिक परिपूर्ति है, भौतिक यानी मटेरियल नीड्स है, नीड्स को हम ग्रेटिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम अपनी संतुष्टि को कम, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें लेकिन अपनी इच्छाओं को वृद्धि ना करें। ये जो मूल तत्व है, ये आध्यात्मिकता का मूल तत्व है। इसी संदेश को सारे जनता में देने के लिए और जनता की जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए ये आध्यात्मिक संस्था सारे विश्व में 140 देशों से भी अधिक और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में, पीस के फील्ड में, सारे संसार में वो करने के लिए उसमें भी काम कर रहे हैं। और इसमें हम भारत में 8000 से ऊपर सेवा केंद्र है जहाँ मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में कोई भी आके यहाँ शिक्षा ले सकता है निःशुल्क। और इससे फिर हम अपने जीवन और परिवार, अपनी
व्यवसाय सबको भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता का आधार सब जगह चाहिए, जिसके आधार पर हम भारत को भी विश्वगुरु बना सकते हैं। एक चीज़ कहा जाता है कि जो मनुष्य है विशेष तौर पर जीव श्रेष्ठ उन्हें कहा जाता है, लेकिन एक कंप्यूटर को ही मान ले, अगर एक कंप्यूटर हम अगर इस्तेमाल ना करें, उनकी खूबियाँ अगर हम ना जाने, तो एक मात्र डब्बा ही रह जाता है। इंसान भी उसी तरह एक ढांचे के तौर पर जन्म जरूर लेता है, लेकिन उसके अंदर जो गुण होते हैं उसे किस तरह की निखारने की ज़रूरत है, और आपका जो यह अभियान है इसमें कितना लाभदायक हो सकता है मनुष्य को उनकी अच्छाइयों के बारे में जानकारी देने के लिए? ये अभियान जो है मूल रूप में इंसान को ये सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए अभियान निकला है, चाहे मीडिया वर्ग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, कि इंसान वास्तव में एक अंतर्दृष्टि से देखे तो एक अंतरात्मा इंसान है, एक आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का बीज होता है, तो बीज को जब हम पानी देते हैं, खुराक देते हैं, तो सारे उसके टाल टालियाँ, पत्ते, फल फूल सब ठीक होते हैं, जो हेल्दी होते हैं। अगर बीज को हम पानी नहीं देते हैं तो जो बीज जो है रोगी हो जाता है, बीज जो है कमज़ोर हो जाता है, तो पेड़ की जो फल है, जो पत्ते हैं, वो जो है सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी तरह इंसान जो आत्मा है, आत्मा उसका बीज है, मन बुद्धि संस्कार उसका टाल टालियाँ हैं, और भी जो भी उसके जो कर्मेंद्रिय हैं उसका वो है। और वो जो बाहरी समाज में जो काम करता है, जो कर्म व्यवहार में उपार्जन करता है, वो भी आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। आत्मा को अगर हम अच्छी चीज़ों का, अच्छी संकल्पों का, अच्छी विचारों का, अच्छी वैल्यूज़ का अगर हम खुराक देते हैं तो आत्मा सशक्त होता है। आत्मा सशक्त होता है तो मन बुद्धि से अच्छा काम करता है और नेक काम करता है, समाज की उपयोगी काम करता है, हितकारी काम करता है, अपने लिए भी करता है, समाज के लिए करता है। तो इसलिए आत्मा को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। आत्मिक शक्ति को अगर बढ़ाएंगे तो मानसिक शक्ति, उसकी नैतिक शक्ति, उसकी भौतिक शक्ति, सब प्रकार की शक्ति, शारीरिक शक्ति, सब प्रकार की शक्ति बढ़ेगा। अगर आत्मा को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो कोई भी शक्ति हम सदा के लिए प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मोटिवेट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ आना चाहे, मोटिवेट होना चाहे, तो एक्चुअली सिस्टम क्या है, कितना समय लगता है या कितना समय उसे देना पड़ता है? क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के पास समय की भी काफ़ी कमी रहती है, लेकिन उसी में डिप्रेशन भी बड़ा एक जो है इशू बन चुका है आज के जीवन में। तो इस बारे में थोड़ा जानना। इसमें एक अनुभूति के लिए जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे उस चीज़ का, आंतरिक शक्ति क्या है, आंतरिक गुण क्या है, आंतरिक जो है खुशी क्या है, आंतरिक शांति क्या है, जिसको आत्मिक शांति कहते हैं। हम तो बाहरी शांति के लिए, बाहरी खुशी के लिए बाहर जगह जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, साइट सीइंग पे जाते हैं, हाँ, तो ट्रिप पे जाते हैं। लेकिन जो घर बैठे भी हम आंतरिक सुख शांति में रह सकते हैं और दूसरों को सुख शांति दे सकते हैं सदा के लिए। तो ये जो हार्मोनी इन रिलेशनशिप और आंतरिक जो खुशी और जो स्थिति है, आंतरिक जो संतुलित स्थिति है, वो प्राप्त करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है निमंत्रण देता है कि आप थोड़ा समय निकालिए, इसकी जो कला और कौशल, जो विधि है, उसको सीख जाइए। आपको आने की ज़रूरत, अव्वल तो आने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा पत्रकार कोर्स भी, मैंने पत्रकारिता कोर्स भी, जो पत्रकारिता जो है ना, जिसको हम कहते हैं करेस्पॉन्डेंस कोर्स, तो करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी होता है। घर बैठे भी आप कोर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अनुभव के लिए आपको सेंटर में आना पड़ेगा। और आधा घंटा अगर आप रोज़ देते हैं तो 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में, यहाँ का जो 7 डेज़ का कोर्स है वो हम उसको एक कैप्सूल कोर्स के रूप में इंसान को, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है, पूरा 7 दिन तक आधा घंटा आए और इस कोर्स को करें और ज्ञान को जाने और अनुभव करें। कुछ मूर्तियाँ यहाँ विशेष तौर पर रखी गई है और इसका बारे में मैं जान लेना चाहूँगा, मूर्तियों की विशेषता क्या है? इन मूर्तियों जो है, हम जो सनातन धर्म में हम जो कहते हैं, सनातन धर्म में कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, इन मूर्तियाँ जो है ये देवी देवताएँ हैं। जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं, कहते हैं नमो 33 कोटि देवी देवताएं नमो, 33 कोटि देवताओं की ये मूर्ति है। उनमें कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, जैसे कि श्री नारायण श्री लक्ष्मी। श्री नारायण श्री लक्ष्मी, इनके ताजपोशी का सीन दिखाया गया। ये जब राजगद्दी प्राप्त किए विश्व महाराजन विश्व महारानी पहला सतयुग में, कृतयुग जिसको कहते हैं कृतयुग सतयुग, तो उसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज, तो उनके बचपन जो है श्री कृष्ण और राधे, जिन कृष्ण और राधे की हम परिकल्पना करते हैं, रामायण महाभारत भागवत सब में उल्लेख है, तो उनका बचपन ये कृष्ण राधे हैं, वो बड़े होके, तो इनको बनाने वाले जो है परमपिता परमात्मा शिव है। संस्कार से हमारा क्या है, संसार बनता है। तो ऐसे संसार निर्माण कर रहे हैं परमात्मा, आज आके हम इंसानों में वो संस्कार को पुनर्जीवित पुनर्जागृत करते हैं कि तुम्हारे में, हर इंसान में देवी गुण भी है, आसुरीय अवगुण भी है।
तो परमात्मा का कार्य है हमारे जो विशेषता है, जो देवी गुण रूपी विशेषता है, जो पॉजिटिविटी है, उसको निखारने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उससे जो जैसे हम देवी देवताओं की संस्कार अपने जीवन में स्थापन करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे, हमारे अंदर है, उसको सिर्फ जागृत करने की ज़रूरत है। तो परमात्मा आते हैं, जागरण कराते हैं, इसलिए शिवरात्रि पर जागरण हम करते हैं। तो वो देवी गुण का जो हम जागरण करते हैं, हमारा संस्कार ऐसे बन जाता है, कर्म ऐसा बन जाता है, तो हमारा भविष्य भी ऐसा बन जाता है, हमारा स्वरूप ऐसा बन जाता है, क्योंकि बीज आत्मा है। आत्मा में अगर देवी संस्कार आया तो उसका स्वरूप कैसा होगा? देवी देवता से शुरू होगा। तो ये देवी देवताओं का स्वरूप है, जिसकी म्यूजियम बनाया गया कि हम ऐसे बन सकते हैं, हम बने थे, हम है, लेकिन हम वो गुण अभी हमने जागृत, इंसान का ही रूप। हाँ, इंसान का रूप है। तो हम देवता बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते, लेकिन देवता बन सकते हैं। भगवान तो एक है, भगवान है निराकार परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म, जिसको गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, सुप्रीम लाइट कहते हैं, शिव कहते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन वो एक परम तत्व है, परम सत्य है, एक है, परमात्मा एक है सबके लिए, सारे मानवता के लिए एक परमात्मा है, वो निराकार। और सारे मानवता मानते हैं ज्योति स्वरूप है वो परमात्मा है। जैसे मुसलमान लोगों ने कहा कि नूरी अल्लाह, अल्लाह नूर है, लाइट है। क्रिश्चियन लोग ने कहा कि गॉड इज सुप्रीम लाइट। हिंदू धर्म में हम ज्योतिर्लिंग को मानते हैं, जो सर्वो ज्योतिर्लिंग है, जिसका 12 ज्योतिर्पीठ बना है। तो वो शिव है, निराकार है, कल्याणकारी है, उनका नाम जो है गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है, कल्याणकारी शिव है। तो इसलिए जो है, तो ये परमात्मा और हम सब देवता है। ये इतनी व्यस्तता के बीच जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा का अवसर दिया सब लोगों के लिए। भी है, थोड़ा आपके पास भी जाऊँगा और आपसे भी जान लेना चाहूँगा, कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है किस तरह का अनुभव रहा है और क्या कहेंगे? ओम शांति। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो तिनसुकिया सेंटर है, तो आज यहाँ पर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें मीडिया से जुड़े हुए बहुत काफ़ी लोग आए, प्रिंट मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी। और ये ज़रूरी है कि क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो कि समाज को अच्छा बना सकता है और ये मीडिया का विशेष रोल है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसमें 19 विंग्स हैं, प्रभाग हैं, और जैसे जूरिस्ट विंग है, मेडिकल विंग है, एजुकेशन, इसमें ऐसे मीडिया विंग भी है। तो हर विंग का अपना अपना एक रोल है, महत्व है। लेकिन यदि समाज का हर इंसान आध्यात्मिकता से जुड़ जाए, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ ऐसी है जो कि इंसान को सशक्त बनाती है और अपने अंदर की जो वैल्यूज है, मोरलिटी है, वो डेवलप हो जाती है इस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। आज हम देखते हैं ना कि समाज में बहुत सारी बुराइयां बढ़ रही हैं और समाज के प्राय हर क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और इसी से दिखाई दे रहा है कि समाज डाउन में जा रहा है। तो इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, चाहते सभी यही हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, और यहाँ पर हर वर्ष एक ऐसा थीम दी जाती है जिस थीम को लेकर हम लोग पूरे वर्ष प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और इस वर्ष हमें एक थीम मिली है कि आध्यात्मिकता के द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ समाज को निर्माण करना है ना। तो कैसे पहले हम अपने बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हम अंदर की भी स्वच्छता को रखें। अंदर की स्वच्छता मतलब मन को कैसे क्लीन बनाएं, माइंड को नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त करें। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, आध्यात्मिक बातें चाहिए जो हमारे मन को पॉजिटिव बना पाती है। इसी पर्पज़ को लेकर के ही मीडिया विंग का ये प्रोग्राम रखा गया है आज, और ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा रहा। लोग भी आए हैं और आकर इसमें जो दिल्ली से आए भाई सुशांत भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छी रीति से इसके बारे में स्पष्ट किया है। जी, किस तरह का व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है और मेडिटेशन पर विशेष तौर पर जो जोर दिया जाता है, मैंने उनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी थोड़ी जानकारी और भी जो खबर है इस संस्था का लेकर आप तक पहुँचे। फिलहाल मैं लूँगा विद्या, अपने साथ बने रहिए, अब देखते रहिए बेगी भर समाचार।